हाँ जी सर, क्वेश्चन कुछ- थोड़े ट्राई कर रहे थे। हाँ, क्वेश्चन थोड़े ट्राई कर रहे थे सर। हो रहे? हाँ जी सर। कोई डाउट आ रहा है किसी में? सर अभी तो नहीं। श्योर? अभी तो नहीं सर, एक डाउट जैसे। नहीं आ रहा है या वैसे ही कह रहे हो बिना करे? नहीं सर, एक करे तो थे। एक आधा ही करा होगा। हम्म। सर एक क्या हुआ? थोड़े को सर, 3-4 क्वेश्चन तो करे थे सर। अच्छा, हो गए वो सारे? हाँ जी सर। चलिए, बढ़िया बात है। लगता है गुण आ नहीं रही, वरना वो टाइम की पंक्चुअल है। तो फिर हम आगे बढ़े हाँ जी सर। या कुछ और करना है आपको? सर अभी ये चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। चलिए, ठीक है। लिखो आप। हमने कॉमन इफेक्ट कर लिया था, इसे क्वेश्चन भी कर लिए थे। हाँ जी। और अभी लिखो आप बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हम्म? पता नहीं यार। आपने कभी सुना डफर? हाँ जी सर। क्या होते हैं डफर? तो जिसमें दिमाग नहीं होता। ना ना, दिमाग तो होता है। डफर अच्छा। वो होते हैं, मतलब ये क्लास में एक आधा डफर होता ही है, उसको अपने टीचर डफर कहते हैं। होते नहीं होते बात अलग है। एक आधा बच्चा ऐसा होता है, उसे प्यार से समझा लो, मार लो, घर पे शिकायत लगा लो, फेल कर दो, फेल कर धमकी दे दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर। उन्हें जैसे रहना वैसे ही रहना है, मतलब दे डू नॉट चेंज, अच्छा सर। दे रिमेन एज सच। टीचर को क्या थक जाता है भाई, वो नहीं मानते, तो हाँ टीचर कहते जी। हैं डफर है, तो सुनता ही नहीं। ऐसा होता अच्छा। है ना? हाँ जी। ऐसे होते हैं बफर, जो चेंज नहीं होते। द सॉल्यूशंस which maintain their pH even upon the addition of small amount of base or acid into them। उनमें एसिड डाल दो या बेस डाल दो, उनकी पीएच वही की वही रहेगी। ओके सर। है ना? समझ गया सर। जैसे तुम्हारा ब्लड है, तुम्हारा मतलब मेरा भी, सबका ब्लड जो होता है, दैट इज बफर। अच्छा। बफर मतलब ब्लड की पीएच चेंज नहीं होती। अच्छा। अगर चेंज होने लगती तुम कब के निकल लिए होते। हाँ जी। हम उल्टा सीधा कुछ भी कर लेते हैं तो वो मेंटेन रहती है। ठीक है। हाँ जी। और ज्यादातर बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, वो सारे बफर ही होते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। तो ये लोगों टाइप्स ऑफ बफर। मिक्सचर ऑफ अ weak acid and salt of weak acid with strong base। हम्म? ठीक है सर। ये वीक एसिड और इसका सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। हाँ जी। अगर इसमें थोड़ा सा मैंने एसिड डाल दिया,
इसके जी कारण ये जब मैंने डाल दिया, इसके कारण ये बैक साइड भी चल रहा है, हाँ जी चल रहा इसका है। हार्डली कुछ डिसोसिएशन हुआ है। हम्म। इसमें मैंने थोड़ा सा बेस डाल दिया, मानो अच्छा। बेस डालने से OH माइनस बढ़ जाएगा, हाँ पीएच OH माइनस, डालने। बेस डालने से OH माइनस आ जाएगा, हाँ जी सर। OH माइनस H प्लस, H2। H2 बन जाएगा। हाँ जी सर। H2 फर्दर डिसोसिएट होता नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा ठीक है। और जैसे ही ये डाला ये कम हो जाएगा, ये थोड़ा आगे चल पड़ेगा, H हाँ प्लस फिर जी। दोबारा आ जाएंगे। अच्छा। वाटर से कुछ फायदा होता नहीं, ये न्यूट्रल होता है, तो इसका एसिडिक करेक्टर वैसे उतना उतना रहा। ये बात समझ में आई? आ गई सर। अगर मैंने थोड़ा एसिड डाल दिया, H प्लस डाल दिया, H प्लस विल कंबाइन विद दिस, हाँ जी। CH3COH। ये ये इधर चला जाएगा, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, हाँ जी सर। है ना, हाँ जी। तो ये कम हो बैकवर्ड चल। जाएगा, ये कम हो जाएगा ना, अच्छा ठीक है तो सर। ये इसी टाइम टूट के दोबारा फिर ये बना देगा, ये बन गया, और इससे ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, अच्छा समझ गया सर। ये हो गया एसिडिक बफर। दूसरा होता है बेसिक बफर। वीक बेस, वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया बेसिक बफर। ठीक है सर। एक चीज और लिख लो फटाफट, हटा दो उसको। हाँ जी। हैंडरसन इक्वेशन। जैसे ये था हमारा CH3COH, इसे देखेंगे तो हमारा K क्या हो गया, CH3COO negative into H plus upon CH3COH। हाँ? हाँ जी सर यही होगा। इसको मैं लिख सकता हूं हाँ? हाँ जी सर लिख सकते हैं। दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, हाँ जी। हाँ? हाँ जी। अब दो नेगेटिव लगा देते, नेगेटिव 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 लोग के क्या हो जाएगा, PK, हाँ जी सर। ये हो जाएगा PH। हम्म।
हाँ, हाँ जी सर। ये जो चीज है ये कहाँ से आ रही है? ये सॉल्ट से आ रही है। हाँ जी। तो ये हो जाएगा पीएच माइनस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है। इसको हटा दो ऊपर का जाए। मैं लिख सकता हूं उसको पी के ए माइनस log ऑफ एसिड बाई सॉल्ट इज इक्वल टू पीएच। ये बात समझ में आई आपको? सर लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड नहीं था? अगर ये इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, पी के हाँ प्लस। सर। तो तो मैंने माइनस लॉग कर ऑफ, दिया। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है सर। तो ये ऐसे ही आप पी के बी से भी निकाल लेना। ठीक है। हटा दूं? हाँ जी। ये तो बफर हो गया। आपके स्कूल में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराया है? नहीं सर वो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? हाँ। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आ रहा है? क्या सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? हाँ। सर एक बार मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे को पक्का नहीं पता। कहाँ से करोगे कंफर्म? सर वो जो सीबीएसई की साइट पे एक वो आया ना डॉक्यूमेंट, सिलेबस जो कट रहा है सिर्फ केमिस्ट्री का, वो एक बार खोल के। नहीं, आपके स्कूल में कराया कि नहीं कराया? सर उसी को फॉलो कर रहे हैं हमारा स्कूल। अच्छा, फिर तो कराया, उसमें शायद नहीं कटा हुआ ये, शायद। अच्छा। एक बार मैं ठीक भी देख सर। लेता हूँ, मेरे पास था ये। देखना जरा। सर हेंडरसन इक्वेशन भी कट गया है। कट गया? अरे बाप रे। हाँ। और सर और क्या कटा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स में एलिमेंट्री आइडिया लिखा है। अच्छा, और सर बस इक्विलिब्रियम में तो यही कटा है। एंडोस इक्वेशन कटा ही हुआ है? हाँ जी सर। अच्छा, तो इसके मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट करना है। हाँ जी सर। चलिए फिर कर लेते हैं। हाँ, जानू भी आ गए।
जानवी, so you have, अच्छा, तो do you have any doubt so far? जानवी, are you listening? चलिए, so this is almost constant. पारस, यस सर, इसको क्योंकि तो वो छोड़ दे, ऐसे डिसोसिएट कैसे हुआ ही रहेगी? नहीं। हाँ तो जी दिस सर। इनटू दिस इज अनदर कांस्टेंट, हाँ जी सर। उसको बोलते हैं के एस पी, मतलब के ए इंटू ए जी सी एल, दैट इज ए जी प्लस एन सी एल माइनस। ये बात सुनिए आपको, हाँ जी सर। तो मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर का जरा। अगर इसकी सोलिबिलिटी एस है, इसको बोलते हैं सोलिबिलिटी, जो आयन बन के डिसोल्व हो जाएगा। हाँ जी सर। इसकी सोलिबिलिटी एस, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पी, और एस ठीक इज है, इक्वल टू, रूट के है इसमें। हाँ। ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। अभी आप एक बात कह सकते हो कि सर आप मेरे को पागल बना रहे हो, ये तो आयनिक प्रोडक्ट है, हाँ जी सर। तो उसको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्यों कह रहे हो आप अननेसेसरली? एक और नई चीज बना दी, हम्म। आयनिक प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट बोलो ना, हाँ जी सर। वी आर कॉलिंग इट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। हम्म, देन माय आंसर विल बी ionic product is a general term, and at any instance the product of ions is called ionic product, but solubility product is a specific term which is relevant only at equilibrium. At equilibrium, ionic product is equal to solubility product. ठीक है सर। If ionic product is more than solubility product, मतलब ये आयंस ज्यादा बन गए, एसपी कम रह गया, मतलब सोल्युबल इतना नहीं हुआ जितने आयंस बन गए, तो बाकी के आयंस आपस में मिल जाएंगे हाँ जी सर। और सॉलिड बन जाएगा, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन will occur. If ionic product is more than solubility product, then the precipitation will occur. अच्छा। But if more of the salt can be dissolved, तो सर सैचुरेशन पे आईपीएसपी की इक्वल हो जाता है। हाँ इक्विलिब्रियम पर। ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। बता दूं, हम्म,
इसके लिए सोल्यूबल प्रोडक्ट निकालो। व्हाट इज सोल्यूबल प्रोडक्ट? एक सेकंड सर, तो s रेज टू पावर 4। निकालो निकालो निकालो। ये देखो, मानो उसकी एस हो गई, इसकी 3s हो गई, हाँ जी सर। तो केस पे क्या हो जाएगा? s इंटू 3s रेस्ट पावर 3। अच्छा सर, 3s लेंगे? हाँ, जो है वो तो लेंगे ना। अच्छा ठीक है सर। ये बात समझ में आई आपको? आगे सर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है अगर स्कूल में कराया तो। अभी एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ हमसे। ये आप करो। A2x3 किस पे निकालो? A2x3। सर 108 s रेज टू पावर 5। शाबाश, कर लिया। हाँ जी सर। एक और क्वेश्चन करो। सर ऊपर क्या लिखा है? फॉर एजी। सीएन। अच्छा।
हाँ, सो जिसका केएसपी ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं। अभी देखो AgCl, हाँ जी सर, ये S हाँ, S स्क्वायर कितना हो गया? एस स्क्वायर हो गया 6 × 10⁻², हाँ। ये 60 इंटू 10⁻18 मान लो। हाँ जी सर। 60 का कितना हो जाएगा? 60 का ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। 7.9 मान लो। हाँ, हाँ जी सर, अब अब 2H माइनस हाँ जी सर, S 2s² हो 2S, गया। तो KSP कितना हो गया? S इंटू 2S का होल स्क्वायर, हाँ जी सर, 4s फोर एस क्यूब। क्यूब। हाँ, तो हमारा S कितना रह गया? 2 इंटू 10⁻15 बाई 4 का 1 क्यू रूट। इसका तो 5 रह जाएगा। हाँ जी सर। इसके जो भी नंबर आए, हाँ, जो भी आए, ये तो ये हो जाएगा ना। सो हाँ, दिस हाँ, नंबर इज मोर देन दिस। हाँ जी सर। तो के मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज मोर हाँ जी सर। देन AgCl। हमें सोल्युबिलिटी पढ़नी, सोल्युबिलिटी देखने की ज्यादा है। अच्छा, ये बात समझ आई कि नहीं आई? आगे सर। ये जेई में से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें कि कौन ठीक सा है। ज्यादा सोल्युबल हो, सोल्युबिलिटी निकालो। जिसकी ज्यादा सोल्युबिलिटी वो ज्यादा सोल्युबल। अच्छा, ठीक है, हाँ जी सर। क्लियर? हाँ जी सर, हटा दूं? हटा दो। अभी एनसीईआरटी खोलो अपनी। एक सोल्ड एग्जांपल है 7.28 और कर लो बस। सर 7 पॉइंट, हम्म सर 7.28। 28। अच्छा। सर यही क्वेश्चन है, डाइहाइड्रोजन गैसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नहीं नहीं नेचुरल नहीं, गैस। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आखिरी में देखो ना, एक्सरसाइज में नहीं, अच्छा, अंदर में। ठीक है सर, मिल गया।
सर ये सेम सा ही है जो पिछला हमने क्वेश्चन करा है उसके सेकंड पार्ट से। कॉमन एंड जैसा। हाँ, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। बस मेन बात समझ में आने की है। एग्जाम ठीक में से क्वेश्चन आए तो कर पाओगे ना आप? हाँ जी सर। ठीक है। बता दूं? हाँ जी तो ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ठीक है सर। अभी क्या करना है? सर अभी सर हम थर्मोडायनेमिक्स कर लिया था। पता नहीं मेरे को, कि कई सारे बच्चे कई सारे ग्रुप में करते रहते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता। अच्छा सर मेरे को तो मैंने नहीं पढ़ा था अभी थर्मो। सर वो नहीं पढ़ा कभी? नहीं सर। तो पढ़ लेते हैं फिर से कोई। ठीक है सर। अभी तो कोई रोकने वाला है नहीं हमको। हाँ, चलिए। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। डायनामिक्स का मतलब? डायनेमिक्स सर मूवमेंट। मूवमेंट। या हीट के कारण मूवमेंट, हाँ जी सर। या हीट की मूवमेंट, कुछ भी कह सकते हो। हाँ जी और उसकी स्टडी को डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the interconversion of various types of energies with each other. हम्म। ठीक है सर। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं हम लोग। इससे पहले कुछ बेसिक टर्म कर लेते हैं। एक होता सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? आप कैमरा ऑन कर लो ना अपना। हाँ जी सर। सर आ हाँ, रहा है। सिस्टम किसे बोलते हैं? सर पता नहीं। सिस्टम बोलते हैं जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ जी। आपके सामने बुक है, हाँ जी सर। टेबल है, आपका लैपटॉप है, हम्म, तो वो चीज बन जाती है सिस्टम। ठीक है सर। आपकी मदर किचन में काम कर रही है, उनके सामने गैस स्टोव है, कुकर है, हाँ बर्तन है, दैट बिकम द सिस्टम। हाँ डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, उस सामने पेशेंट है, हाँ जी। पेशेंट को हाथ लगा देता है, उसके लिए पेशेंट बिकम द सिस्टम। हम्म, है ना? हाँ जी अगर सर। कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप ड्राइव करते हो हाँ जी सर। फोर व्हीलर, हाँ जी सर। आप सीट पे बैठते हो, स्टीयरिंग व्हील हाथ में पकड़ते हो, है ना? हाँ जी। और पैरों में ब्रेक वगैरह करते हो, साथ में गियर बदलने का होता है, हाँ जी। वो दैट होल थिंग बिकम द सिस्टम। ठीक है। जिस पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, दैट थिंग बिकम द सिस्टम। ठीक है सर। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under observation। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स बात हो रही है तो कह सकते हैं फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, उसको बोलेंगे लोग सिस्टम विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर। एक होता है सराउंडिंग। आप तो इधर बैठे हो रूम में अपने, आपके पीछे जितनी भी चीजें सारी कमरे में, हाँ जी। वो सब सराउंडिंग बन जाती है, जिस पर आप देख भी नहीं रहे, जहां आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे।
हाँ जी सर। तो एवरीथिंग एल्स in the universe other than system is called surrounding. और यूनिवर्स हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, हाँ जी सर। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी। हटा दूं? एक सेकेंड सर। हम्म। हाँ जी सर, लिख लिया। लिख दिया? हाँ जी। ओपन सिस्टम होते हैं दो सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, अच्छा। लाइक a cup of tea. This exchange of heat and matter, heat and matter, like a cup of tea. Hmm? हाँ जी सर। दूसरा तो क्लोज सिस्टम, in which heat can be exchanged but not the matter. टी ने कैटल। ठीक है सर। हो गया ना, लिख लिया? हाँ जी। हाँ जी। थर्ड होता है, हटा दूं? हाँ जी। आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है सर। टी इन
समझ में आया? समझ गया सर। हीट एस्केप नहीं कर सकती ना ही मैटर। हाँ, करा दूं? हाँ जी सर। नेक्स्ट लिखो, स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है सर। इस बात को जरा ध्यान से समझ लो। जैसे कि एक गिलास में पानी पड़ा हुआ है, हाँ जी। जैसे गिलास है, इसमें ये पानी है, तो पानी की स्टेट को कौन बताता है? पानी पानी की की स्टेट। स्टेट कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? सर लिक्विड। आप कहोगे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, हाँ मतलब जी इतने सर। टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, इतने वॉल्यूम में ऐसा पानी है ये। हाँ जी। तो ये सब चीजें बताती है ना स्टेट ऑफ द सिस्टम। हाँ जी सर। किसी की स्टेट बताने की ये सब वेरिएबल चाहिए ना। हम्म। इन वेरिएबल्स को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। अच्छा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर। आप फ्लैट में रहते हो, नहीं सर। घर पे रहते हो? हाँ जी। आप फर्स्ट फ्लोर पर हो या ग्राउंड फ्लोर पर हो? सर फर्स्ट फ्लोर। आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, तो फर्स्ट फ्लोर ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर पर हो, यहाँ पर आप बैठे हो। हाँ जी सर। तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कम हाँ। होती है ना। हाँ जी सर। तो आपको ये आपकी स्टेट को बताने के लिए क्या सारे पैरामीटर्स होंगे? आप कितनी हाइट पर हो, आप किस टेम्परेचर पर हो, मोबाइल एटमोस्फेयर प्रेशर कितना है, वगैरह वगैरह। यस सर। ठीक है ना। हाँ जी। और आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, यहाँ पर आपकी एनर्जी थी सपोज 10, सपोज यहाँ पर आपकी एनर्जी होगी 60, हम्म। सपोज यहाँ पे आपकी एनर्जी 60 है। आप यहाँ से यहाँ जाओ तो भी यहाँ 60 होगी। अगर आप ये होती 180, मान के चलो ऊपर की फ्लोर थी, वहां से यहाँ आ रहे हो तब भी 60 होती। हाँ जी सर। आप कहीं से भी आओ, पूरे फरीदाबाद से चक्कर काट के आ जाओ तो भी यहाँ पर आपकी 60 बनेगी। हाँ जी सर। ये बात समझ में आई? आगे। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर, पहले लिखवा दूंगा, फिर एक्सप्लेन हो जाएगा अपने आप। There are certain parameters which describe huh? हाँ जी सर। Note upon the path. हम्म? ठीक है सर। जैसे कि कोई पॉन्ड है,
उसमें जो पानी है उसको रेन से भी भर सकते हैं हाँ जी। या ट्यूबवेल से भी भर सकते हैं हाँ जी। या दोनों से भर सकते हैं। हाँ जी। तो वो इनिशियल फाइनल स्टेट से डिपेंड करेगा किससे भरने से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये हो गया स्टेट फंक्शन वॉल्यूम। अच्छा। समझ में आया? हाँ जी, स्टेट फंक्शन हो गया ये। हाँ, कि उसकी ठीक वैल्यू है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। पानी हाँ, चाहे आप ट्यूबवेल से भरो, चाहे रेन से भरो, या दोनों से भरो, या रिवर से भरो, वॉल्यूम हाँ उतनी रहेगी। वॉल्यूम तो वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, हटा दूं? हाँ जी सर। तो अभी एक दो चीज और कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। एक होती है इंटरनल एनर्जी, यू। हो गया? हाँ जी सर, लिख लिया। लिख लिया?
हटा दो उसको। हाँ जी। हीट एक्सचेंज से मतलब हीट दिया या हीट निकाल लिया। अच्छा वर्क का मतलब है हीट वर्क कर दिया या वर्क करवा लिया। अच्छा ठीक है आगे सर। बढ़ने से पहले साइन कन्वेंशन कर लेते हैं, हम्म, मतलब बाद में दिक्कत नहीं होती। साइन कन्वेंशन। सर वर्क डन बाय सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा? आप ऐसे देखो, यहाँ कोई गैस भरी हुई है अच्छा और यहाँ पर आप हीट कर रहे हो उसको, ठीक है सर। गैस एक्सपेंड होगी, ऊपर धक्का हाँ मारेगी। हाँ जी। तो दिस इज द अच्छा वर्क डन बाय वो द सिस्टम। सिस्टम, हाँ जी। अगर आप इसमें प्रेशर लगा नीचे करते हो तो वर्क डन बाय तो द वर्क डन वर्क डन ऑन द अबव द सिस्टम। सिस्टम। हाँ जी सर। समझ में आया? आ गया। लिख लिया? हाँ जी। हम्म। हाँ जी सर, लिख लिया। तो इंटर एनर्जी दो चीजों से अफेक्ट होती है, एक तो हीट और दूसरा वर्क। वर्क वर्क क्या होता है? सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ जी सर। हम्म। हाँ जी। अगर उसको एरिया से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर और इनटू। एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ। ये क्या हो जाएगा? प्रेशर प्रेशर। इनटू वॉल्यूम, पीवी। हाँ जी सर। मतलब डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस हो जाएगा वॉल्यूम। हम्म। बस में है ना आपको? हाँ सर, वो एल होगा और वो एल क्यूब एल स्क्वायर होगा तो एल क्यूब बन एल जाएगा क्यूब हो ना। गया, तो हाँ। पीवी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है।
अगर आप मान के चलो एक गैस था, उसकी इंटरनल एनर्जी थी U1, उसको आपने हीट दे दी Q, वर्क कर दिया आपने EV, तो वो बन गई U2। अच्छा। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस V, हाँ जी सर। और U2 माइनस डेल्टा U, चेंजिंग एनर्जी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। Q प्लस P डेल्टा V, क्लियर। क्लियर। अगर इफ P is kept constant, if V is kept constant, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। हाँ जी सर। सो डेल्टा U क्या हो जाएगा, QV। डेल्टा। V ठीक। लगा दिया मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, हटा दो उसको, हाँ जी। हटा दो ना। सो डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी explained as the heat given to the system at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दी जाएगी उसको बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम्म, हाँ जी सर। ये बात समझ में आ गई आपको। हाँ जी। अभी जरा एक्सरसाइज खोलो अपनी। खोल ली सर। इसमें मेरे ख्याल से 6th और 7th क्वेश्चन है, NH4CN वाला लिखा होगा। 6 और 7। 6th क्वेश्चन क्या है सर अच्छा सर, एक्सरसाइज में एग्जांपल। एक्सरसाइज में। सर 6.6 है, रिएक्शन A plus B is C plus D plus Q is found to have a positive entropy change. The इसके नीचे वाला reaction। पढ़ो, हाँ जी सर। इसके नीचे वाला पढ़ो। इसके नीचे वाला, in a process 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joules of work हाँ is ये करो done ये by। करो। ठीक है सर। सर ऐड ही तो हो जाएगा। कर दो ना।
हो गया सर। हो गया, आंसर मिला लिया। हाँ जी सर, ठीक आ नेगेटिव गया। में। हाँ जी। हम्म, हाँ जी सर, हो गया। हो गया। चलिए, हाँ जी। अभी एक बात और जरा समझ लो आप, इसको बता दूं। हाँ जी। ये देखो, हमने लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, या कह सकते हैं हीट प्लस वर्क। हाँ जी। अगर इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज नहीं होती, इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, तो हीट इज माइनस ऑफ वर्क। मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम हाँ इज इक्वल जी। टू वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ जी, बाय मतलब द जितनी सिस्टम। हीट आपने दी उतना वर्क हो गया, हाँ। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, हाँ जी। है ना। हाँ जी। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी नॉट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, हाँ। और एंड द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant। ठीक है, ठीक है सर। तो ये एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। क्लियर? हाँ। हटा दो उसको। हाँ जी सर। एक होती है एंथैल्पी, एच। डेल्टा यू क्या होता है? सर इंटरनल एनर्जी। क्यू माइनस पी डेल्टा वी, हाँ। प्लस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी, जो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इसके अंदर, हाँ जी सर। वो ऐसे लगाते हैं। तो दिस एंड दिस कैंसिल, ठीक है। क्यू प्लस डेल्टा पी वी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। क्यू पी। क्यू। ठीक है। हाँ जी। सो change in enthalpy can be defined as the heat supplied या heat exchanged at constant pressure। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। हम्म, हाँ जी। जबकि इंटरनल चेंज था हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
और यह हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ज्यादा इम्पोर्टेंट, या ज्यादा एप्लीकेबल, ज्यादा यूजफुल? सर एंथैल्पी। हम्म, एंथैल्पी क्यों? सर है, पता नहीं था, मैं तो ऐसे गैस कर रहा हूँ। फिर कुछ तो सोचा होगा। हाँ, हम्म, पता नहीं सर। आपका गैस तो सही था। हम्म, अच्छा सर। आप ऐसे समझो, आप कोई भी काम थर्मोडायनामिक्स का कर सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर। एक चाय भी बनाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा हीट देते ही, अच्छा। लेकिन प्रेशर वही रहेगा, हाँ जी। एटमॉस्फेयर प्रेशर। हाँ जी। अच्छा, हाँ समझ गया। अगर टेस्ट ट्यूब में कुछ सामान डालते हो, दो केमिकल डालते हो, हीट आ जाती है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है एकदम से, हाँ जी। लेकिन प्रेशर रिमेन द सेम। हाँ जी। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द वॉल्यूम, हाँ, लेकिन प्रेशर रिमेन द सेम, 1 एटमॉस्फेरिक वो प्रेशर। रिमेन द सेम, सो इट इज हाँ। मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। यस सर। तो एंथैल्पी इज मोर एप्लीकेबल, या मोर प्रैक्टिकल, या मोर यूजफुल कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है सर। ये बात समझ आ गई आपको? आगे। इस बात को याद रखना, आगे काम आएगी बात ये। हटा दो उसको। हाँ जी। रिलेशनशिप between delta H and delta U for solids and liquids, both delta H and delta U only the gas phase. डेल्टा H होता है या पीवी। हाँ जी सर। पारस, हाँ जी सर। पी डेल्टा वी क्या होता है? पी पी डेल्टा वी। डेल्टा वी होगा पी वी टू माइनस पी वी वन। यस सर। पी वी टू माइनस वी वन, यही होता है ना? यस। हाँ जी, चेंज। पी वी टू क्या हो जाएगा? पीवी होता है एनआरटी, अच्छा। तो पी वी टू क्या हो गया? आर ओ टी तो कॉन्स्टेंट है, अगर तो हाँ। एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी, यस सर। तो आर टी कॉमन ले लो, पी आर टी एन टू माइनस एन वन, ये गैसियस फेज में है, तो डेल्टा एन, डेल्टा एन। ठीक है सर। एन जी ले लो गैसियस फेज के लिए। ठीक है सर। चेंज इन मोल्स, नंबर ऑफ मोल। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। नहीं, ये पी नहीं हटाएगा ना, पी एनआरटी आ गया ना, ये पी क्यों लगा दिया? वही सर मैं डेल्टा एन सोच जी रहा आर हूँ। टी, हाँ जी। ठीक है। हटा दो उसको। हटा दो सर। तो हम लोग कह सकते हैं
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैस प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स इन गैसियस फेज, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैस फेज। समझा? यस सर। अभी जो क्वेश्चन किया था ना आपने, उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप, उसके पीछे वाला, नीचे वाला। नीचे, अच्छा। The reaction of cyanamide NH2CN with dioxygen was carried out in a bond calorimeter. It was found to be minus. ठीक है सर, करके देखता हूँ। करो जरा ये। सर आर की क्या वैल्यू लेंगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा, जूल पर केल्विन। सर मेरा आंसर वैसे गलत सा आ रहा है। क्यों? सर पता नहीं, मैं तो बस फॉर्मूले में ही डाला है सारी वैल्यूज। आपका डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? सर डेल्टा एन जी सर -1/2। -1/2 आर टी ना। हाँ जी सर। तो आर की वैल्यू बाकी सब बारे किलो जूल में याद है ना आपको? ये जूल में है। अच्छा,